हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बाहर निकली हुई हूँ, कई दिनों से मैं बाहर ही हूँ। तो अभी मैं आई हूँ दिल्ली में आई हूँ। तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं। तो जी हाँ, एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे हर वो आइटम मिलेगा जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और आप शायद उसको देख के खुश भी हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं दिल्ली से नोएडा आई हूँ और नोएडा से फिर मैं आई हूँ गुड़गांव में लगी है एक प्यारी सी मार्केट जो कि बंजारा मार्केट के नाम से फेमस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो हम सब आ गए हैं बंजारा मार्केट में। और हाँ, तो ये वही प्लेस है बंजारा मार्केट जो कि बहुत ही पॉपुलर है और ख़ास तौर से गुरुग्राम में, जो कि गुड़गांव जिसे कहते हैं, यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही जगह कहते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो कि होम से रिलेटेड होती हैं। आप अगर घर को सजाना चाहते हैं या घर के सजावटी सामान को परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बल्क में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हर वैरायटी की चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे। चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अभी अवेलेबल हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप आइएगा तो अभी क्या है कि यहाँ वो पूरी मार्केट नहीं है। पहले ये ओल्ड मार्केट थी, तो मैं ओल्ड मार्केट समझ के ही यहाँ पे आई थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट है और थोड़ी सी यहाँ से शिफ्ट हो गई है। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे भी, ऐसा नहीं है। पर कुछ मार्केट का कुछ सामान जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। तो ये 56 सेक्टर है जहाँ पे हम आए हैं। और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे रग्स हैं, कालीन है, ये सोफ़ा है, छोटा सा क्यूट सा सोफ़ा है, बहुत ही प्यारा सा था। और साथ में एक से साथ सेंटर टेबल भी था, वो भी बहुत कुशनदार था, बहुत ही प्यारा था। रंग बिरंगा बैक टेबल भी है। साथ में इसके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने लिविंग रूम के लिए ले सकते हैं। और ये देखिए, ये मेटल पीसेस हैं जो कि डेकोरेशन के पर्पज़ से यूज़ होते हैं। इसमें लाइट्स भी लगती है और ये बहुत ही ज़्यादा इस समय ट्रेंडी है। आप किसी घर में जाएंगे तो ये पीसेस आपको ज़रूर दिखाई देंगे, जो कि आप अमेज़ॉन पे लेते हैं या फिर आप मीशो से लेते हैं तो शायद वो आपको महंगे पड़ेंगे। पर यहाँ पे आप लेंगे तो वो आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस में दे देंगे। ये मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है क्योंकि जो चीज़ मैंने परचेज़ की थी पहले अमेज़ॉन से, वो यहाँ पे जब मैंने पूछा तो उसका रेट काफ़ी सही था। और अगर हम कम कराते तो और भी ज़्यादा कम हो जाता। तो एक मान के चलिए कि हाँ, यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको बिल्कुल बहुत ही सही रेंज में मिलेंगी। बार्गेनिंग आपको आनी चाहिए। आप कितने परफेक्ट हैं इन सब चीज़ों में, ये आपका मतलब इस समय काम आता है। तो अभी देखिए, ये स्टोन के इतने प्यारे प्यारे स्टैचू हैं, बुद्धा की हैं, बुद्धा की मूर्तियां हैं। साथ में फाउंटेन है जो कि आप अपने लिविंग रूम में या एंट्रेंस वॉल पे या एंट्रेंस रूम में लगा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही प्यारी प्यारी आइटम्स है जो कि स्टोन के बने हैं, वेल फिनिश्ड हैं। आप इनको उठाएंगे या टच करेंगे तो आपको बिल्कुल फिनिश लुक आए। जब हम लोग आगे बढ़ते गए तो वहाँ पर हमने देखा वुडन वर्क का भी काम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे था, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। जिसमें ट्रे थी, कप थे, कटोरियाँ थी, साइड में रखने वाले टेबल्स थे, टी पॉट थे, मतलब बहुत कुछ था। आप आएंगे तो सच में आपका मन कर जाएगा कुछ ना कुछ ले लें। इवन तो यहाँ पे जो कैंडल स्टैंड होते हैं वो भी पूरा प्रॉपर लकड़ी का बना हुआ था, क्योंकि 3 का सेट था और देखने में बहुत ही खूबसूरत था। ये उसका जो प्राइस है 800 बता रहे थे, पर कम कराते 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 उसका जो हम लेके आए हैं वो मुझे 400 में उन्होंने दे दिया है। बहुत ही प्यारा है। और साथ में मुझे घड़ियाँ भी अच्छी लग रही थी, पर जो घड़ी मुझे चाहिए थी वो इनके पास नहीं थी। वो इस समय यहाँ से सेल आउट हो चुकी थी, पर नहीं मिली। मुझे इसका दुख है क्योंकि यहीं से बहुत लोग लेके गए थे वो घड़ी, पर वो घड़ी इनके पास अवेलेबल नहीं थी। और घड़ियों के डिज़ाइन बहुत ही सुंदर सुंदर थे। साथ में जैसे हम लोग पिज़्ज़ा रखते हैं, पिज़्ज़ा रखने वाला ट्रे होता है, वो भी यहाँ बहुत ही बल्क में था। लालटेन थी जो कि घर के होम डेकोरेशन के लिए लेके जाते हैं लोग। तो मेरे पास बहुत था इसलिए मैंने नहीं लिया। मिरर बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन के थे जो कि आप ले सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि लकड़ियों की कोई गारंटी नहीं होती है इसमें, कि लकड़ियाँ पकी होती है कि कच्ची होती हैं, क्योंकि इतना आइडिया हमें भी नहीं है, ना कि कोई भी कर सकता है। क्योंकि कुछ लकड़ियाँ होती हैं जो पकी होती हैं, कुछ कच्ची होती हैं। किस किस चीज़ का ये बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, ये तो हम नहीं देख पाते, पर जो सामने होता है उसी के बारे में हम देख करके उसको ले सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको लकड़ियों का नॉलेज है तब तो उसके लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो डेकोरेशन के पर्पज़ के लिए तो सही है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर 2 से 4 साल 5 साल भी चल जाती हैं तो काफ़ी हो जाती हैं। तो ये देखिए, ये मुझे मिल गया है, मैं एक लेके अपने लिए लेके आई हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं जो भी चीज़ परचेस करी उसको मैं बाद में आपको दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। और ये चम्मचे हैं, पलटे हैं, जो कि हम लोग को यूज़ करने होते हैं। कभी कभी जैसे मिट्टी के बर्तन में हम क्या करते हैं, हम स्टील के चम्मचे नहीं लगाते हैं, लकड़ी का ही चम्मच यूज़ करते हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो ये देखिए, ये जितने भी सेरेमिक पॉट होते हैं, बर्तन होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं।
और हर वैरायटी की हैं, हर तरह की हैं। आपको यहाँ महंगी भी मिलेंगी, सस्ती भी मिलेंगी और फिनिश भी मिलेंगी, अनफिनिश्ड भी मिलेंगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है लेते वक्त चीज़ों को कि आप किस तरीके से ले रहे हैं। अगर कोई भी सामान आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसको एक बार खोल करके चेक कर लीजिए। कई बार होती है नीचे से क्रैक होती हैं और हम लेके चले जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका कि हम जब भी कोई चीज़ ले रहे हैं तो ध्यान से देख करके ही लीजिए। और रही बात पैसे की, तो पैसे का क्या है कि आप जिस तरह से बार्गेनिंग कर लेंगे उस हिसाब से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर यहाँ पे कोई रेट आपको जिस तरह से बता रहा है, अगर 100 का सामान है तो आपको 100 नहीं बोलना है, आपको 50 बोलना है। फिर उसके बाद आप जितना भी कम करा सकते हैं कम करा लीजिए, तो आपका उतना ही मुनाफा हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर डेकोरेटिव पीस भी थे जो कि हम लिविंग रूम में भी सजा के रख सकते हैं। ये मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने इसकी बात की। पर हमारे लिए समस्या यही है कि हम एक दो से ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमें बहुत सामान मैंने ऑलरेडी परचेज़ कर लिया है। तो ये सामान मैंने बात के लिए रखा है, बाकी चीज़ें मैंने ले ली हैं। और भी बहुत ही प्यारे प्यारे आइटम्स हैं जो कि आप घर में सजा के रख सकते हैं। और आपको एक बार बताएं, यहाँ पे हैंड वॉश के लिए हैंड वॉश करने वाले जो डिब्बे होते हैं, जो बॉटल्स होती हैं, वो भी यहाँ पे मिल रहा है। तो मैंने उसमें से भी एक ले लिया जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे जैसे कि ट्रेस हैं, प्लेट्स हैं, डिनर सेट है, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ज़रूर ले लीजिए जा करके फटाफट। और आप बार्गेनिंग ज़रूर करिएगा, क्योंकि जिसको जितना बार्गेनिंग करना है उतना ही उसका फ़ायदा है। ट्रेन पे जाना है। छोटे वाला लोगे तो कम रेट लगा दूँगी। और इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देख के बहुत ही सुंदर भी लगेंगी और आपका मन भी होगा कि हम इसको लेते जाएं। तो आप देख लीजिएगा, आपको जो भी चीज़ें अच्छी लग रही हो तो आप ज़रूर परचेज़ करिए। और ये देखिए, एक में ग्रास लगी हुई है, इस तरह से बना रखा है इन्होंने पॉट, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक डेकोरेटिव पीस है, इसको आप लिविंग रूम में भी रख सकते हैं और इसको वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से ये बना हुआ है, तो आप इसको स्टिल इस तरह से लगा भी सकते हैं। और बाकी की पेंटिंग्स है और इसी तरह से बहुत सारे आइटम थे जो कि मैं देखती जा रही थी, मेरा मन ही नहीं भर रहा था। अब देखिए कितने ढेर सारे कप हैं, कितनी ढेर सारी ट्रेज हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अच्छा लगेगा, ले जा कम लगा दूंगी आपको रेट में। सुबह से फोन ना आया करवा दो। चलो कितने दोगे? सामान देख रहे थे तभी मेरा दिमाग अपने बड़े बेटे की तरफ गया, जो कि गया हुआ था कबूतरों के झुंड में। जो कि मुझे पहले तो बहुत डर लग रहा था कहीं चोंच ना मार दे, पर धीरे धीरे मैं गई। उनको जब मैंने बाजरा खिलाया तो वो सब बिल्कुल फ्रेंडली होकर के बिल्कुल पास में आ गए थे। सच में बहुत अच्छा लग रहा था। इतने ढेर सारे कबूतर एक साथ मैंने कभी नहीं देखे थे, इतने पास से वो भी। और इनके साथ मैंने बढ़िया सी फ़ोटो भी ली और फिर फ़ोटो लेने के बाद फिर मार्केट चली गई। एक मेमोरी जो थी मैंने कैप्चर कर लिया इनके साथ। बहुत ही अच्छा लग रहा था, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद फिर मैं मार्केट में आ गई हूँ और यहाँ पे फिर मैंने कुछ लकड़ियों के आइटम देखे जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सबसे बड़ी चीज़ थी कि चीज़ें फिनिश बहुत थी, क्योंकि हम कोई सामान लेने जाते हैं अगर फिनिश रहता है तो उसको अपने आप ही लेने का मन करता है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी जो कि हम ले सकते थे, पर वही है ना कि इतने सारे सामान हम लेके जाएंगे भी कहाँ। फिर जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, जो कि बहुत ही यूज़फुल थी, उनको मैंने ले लिया। और यहाँ पे ये देखिए लैंप थे, ये लैंप अमेज़न पे कितने महंगे हैं। और ये यहाँ पे इसकी कीमत मैंने कम कराते लास्ट में मैंने इसको 500 550 तक करा दिया था कि हाँ 550 में मैं इसको लेके आ जाऊंगी। पर वही है ना कि फिर मेरे पास सामान इतना हो गया कि मुझे लैंप कैंसिल करना पड़ा। इसी तरह से यहाँ पे रग्स थे, बहुत ही अच्छे कलरफुल थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि एकदम क्लीन थे कि इनको हम कहीं भी बिछाएं तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो लुक वाइज मैंने एक दो चीज़ें यहाँ से भी ले ली हैं। वो जो राउंड वाले वो कैसे यहाँ भी रेट आपको बहुत हाई करके बताएंगे, पर आपको क्या करना है, रेट को 50% करके ही इसको आपको परचेज़ करना है। तो आप कोई भी चीज़ लीजिएगा तो इसका अमाउंट आप आधा ही करके बोलिएगा, तभी ये आपको उसी रेट पे दे देंगे। क्या चाहिए थी? तो इस तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की हैं। ये वाला नेकलेस देखो, वो कितना प्यारा लग रहा है, एकदम बारीकी से डिज़ाइन देखो, कलाकारी। खोलो ओपन करो।
मैंने ये बॉक्स भी देखा, बहुत ही अच्छा था। ये ज्वेलरी बॉक्स है, आप इसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं या अपने लिए भी रख सकते हैं। तो ये बॉक्स बहुत ही अच्छे अच्छे छोटे बड़े बने हुए थे। बाकी के डेकोरेशन पीस यहाँ पे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी परचेजिंग करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो इस मार्केट में ज़रूर आइए, आपको आपकी मनपसंद चीज़ें मिलेंगी। हाँ, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, चीज़ों का मोल भाव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चीज़ों को ले पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने अपनी परचेजिंग की। आपको कैसा लगा मेरा बंजारा मार्केट का व्लॉग बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं अगेन आऊँगी यहाँ पे एक बार फिर से। तो इस तरीके से मैंने अपनी शॉपिंग की और इस तरीके से बंजारा मार्केट को मैंने घूमा। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।